नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इन मामलों में होने वाली तुरंत गिरफ्तारियों पर रोक के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले उसके कारण यानी कि वजह और सबूत पेश करने होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि असंतुष्ट पत्नियां अपने ससुराल वालों के खिलाफ इस कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, ना कि सुरक्षा कवच के तौर पर। दहेज उत्पीड़न के मामलों में अब पुलिस आरोपियों की स्वतः गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। पुलिस को गिरफ्तारी से पहले उसका कारण और सबूत देने होंगे। साथ ही मैजिस्ट्रेट के सामने सबूतों की सत्यता प्रमाणित करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में दहेज उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए राज्य सरकारों से कहा है कि वो अपने पुलिस अधिकारियों को तुरंत होने वाली गिरफ्तारियों से रोके। आईपीसी की धारा 498A के तहत दहेज उत्पीड़न का मामला गैर जमानती और संज्ञेय माना जाता है और ये धारा पहले गिरफ्तारी फिर पड़ताल का प्रावधान मुहैया कराती है। इसीलिए ऐसे मामलों में पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा ऐसी गिरफ्तारी को निंदनीय बताया है। जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद और जस्टिस पिंकी चंद्रा घोष की बेंच ने कहा है कि धारा 498A महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न मामलों से लड़ने के लिए लाया गया था, लेकिन सच ये है कि अब असंतुष्ट पत्नियों द्वारा इसे एक शील्ड नहीं बल्कि एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि गिरफ्तारी से आज़ादी छिनती है, शोषण और करवाहट हमेशा के लिए ले आती है। हम मानते हैं कि कोई भी गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आरोप गैर जमानती और संज्ञेय है। मैजिस्ट्रेट को भी पुलिस द्वारा पेश कारणों की सत्यता को ऑन रिकॉर्ड रखना होगा। ऐसा न होने की सूरत में विभागीय कार्रवाई और कोर्ट की अवमानना का मामला बनेगा। दहेज उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कानून आयोग और घरेलू मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने भी सिफारिश की थी कि सेक्शन 498A को कंपाउंडेबल यानी समाधेय बनाया जाना चाहिए, जिसके तहत पति पत्नी को आपस में ही मामला सुलझाने की इजाजत हो। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के मेहमान। सबसे पहले उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ है अरुण गुप्ता जी, जो कि पुरुषों के खिलाफ होने वाले शोषण के लिए काम करते हैं, जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। हमारे साथ है नंदिता हुडा जी, जो कि महिला अधिकारों के लिए काम करती हैं। साथ ही जगदीप बैंस जी हैं, कानून की जानकार है। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। अरुण गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा मेरा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला उसके हक में दिख रहा है जिसके लिए आप काम करते हैं। ये हक में तो है ही है, लेकिन इट इज़ ए लॉ, कानून है ये। 41 अमेंडमेंट हुई है 2010 में, उसके मुताबिक जिसमें 7 साल से कम कैद है उसमें अरेस्ट नहीं हो सकती। बट पुलिस गलत कर रही है, अरेस्ट बिना बात के कर रही है। फर्स्ट दे हैव टू प्रूव कि लड़कियां कह रही हैं हमने 50 लाख की डॉरी दी, फादर इज इनकम ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ। It is the duty of the police to first see to it whether they have given the 50 lakhs यानी आपका कहना है कि कानून पहले से ही मौजूद है, अगर पुलिस की जो कार्रवाई है वो बेवजह है, बेवजह चले, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सही है। वो कानून को कहा है कि लागू करो। जी जी, नंदिता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, आप महिला अधिकारों के लिए काम करते हैं, आपको लगता है लोगों से जब आप मिलती होगी, उन महिलाओं से जो दहेज उत्पीड़न की शिकार है, इस फैसले के आ जाने के बाद उन मामलों पर किस तरह से असर पड़ेगा? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब इस कानून के लागू होने से जो बेकसूर हैं, कई बार जो अरेस्ट हो जाते थे, जैसे रिश्तेदार, दूर बैठी ननंद, देवर, जेठ, उनके नाम आ जाते हैं और वो मतलब अरेस्ट होते हैं। तो ऐसे मामलों की कितनी तादाद होती होगी? क्या इतनी ज्यादा तादाद है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है और अब ये लागू हो जाएगा? ऑफ कोर्स, मतलब उनकी फैमिली से, उनके घर पे भी फर्क पड़ता है। पर दूसरी तरफ ये भी कड़वी सच्चाई है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, और उसमें जो महिलाएं हैं उनको शुरू से ही बचपन से समझाया जाता है कि घर को कैसे रख रखाव रखना है, और बाहर मान प्रतिष्ठा का सारा बोझ महिलाओं के ऊपर डाला जाता है। तो एक जो महिला सुरक्षा के लिए जो ये कानून आया था, महिलाओं को सुरक्षा देने वाला जो ये कानून आया था, क्या ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का इसको कमजोर करता है? तो इस विषय में मेरा मत ये है कि जब भी कोई महिला घर से बाहर पुलिस स्टेशन की दहलीज पर पैर रखती है, तो वो उन परिस्थितियों में जाती है जो असहनीय होती हैं। जी। तो वहां जाके उसको
ये मुड़ के आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। जी, यानी ये महिलाओं को हताश करेगा जो बड़ी ही साहस के साथ एक पुलिस थाने जाने का वो करती हैं। जगदीप जी, आपसे जानना चाहिए, कानूनी राय रखती है बहुत से मामलों में, आपको लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून लाया गया था उसे कमजोर कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कानून लाया गया था बिकॉज 1980s में कम से कम 400 औरतें इस देश में मिट्टी के तेल के साथ जलाई जा रही थी, 400 से भी ज्यादा। 90s में दी स्टैटिस्टिक्स 2500 औरतें हर साल जलाई जा रही थी। ये कानून लाया गया था बिकॉज हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, थी और है। दहेज नाम की चीज हमारे देश में है जी। अगर लड़के वाले दहेज ना ले तो लड़की वालों को देने की जरूरत क्या पड़े, चाहे उनको उस चीज को बोलो आप गिफ्ट्स हैं उसकी, चाहे दहेज है, दैट मींस एक्सपेक्टेशन है। अगर लड़के वाले दहेज गेट से वापस भेज देंगे, लड़की वालों को देने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अब नाउ द क्वेश्चन कम्स टू, वी कैन नॉट जनरलाइज। कुछ लोग हैं दहेज नहीं लेते हैं, कुछ केसेस में ये लॉ मिसयूज किया जा रहा है, कुछ केसेस में जेन्युइन केसेस हैं जौन से। पहली चीज है, लड़कियों ने तो कोर्ट्स आना अब शुरू किया है। पुराने जमाने में पहले 20-30 साल पहले लड़कियां जल जुल के मर जाती थी, किसके पेरेंट्स की हिम्मत थी कोर्ट में डेटें भुगतने की? लड़की तो मर गई, शायद कानून तो लड़की वापस लाने नहीं वाला। जी बिल्कुल, पिछले 5 सालों में ऐसे मामले सामने आए होंगे जिसमें दूसरी बात पहले हमारा सेटअप इस सोसाइटी में था, जैसे अभी मेरी कॉलीग ने बोला है, लड़कियों को समझाया जाता था कि आप घर बना के रखो, इवन एट द पॉइंट ऑफ सप्रेशन, कि चाहे तुझे अपना मन मार के तूने वहां रहना है, उसकी कितना भी दबाव क्यों न झेलना, जो मर्जी झेलना हो, तुझे वहीं रहना है, अपना घर बनाना है। और उसके ऊपर से ज्यादातर माँ बाप, भाई वगैरह अपनी जिम्मेवारी संभालने को तैयार नहीं थे, सोशल स्टिग्मा की वजह से, फाइनेंशियल की वजह से, और उनको होता था लड़की एक बार वापस आ गई दोबारा कहाँ बैठाएंगे। वो सर्कमस्टेंसेस, मेंटालिटी, जो मानसिकता अब चेंज हुई है, अब चेंज हुई है। पेरेंट्स लड़कियों को कह रहे हैं तू कभी भी जिंदगी में जहां पे भी है, कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना जहां तेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े। एक बार लड़की को ये जीवन धारा मिल जाए, वो लड़की सिर्फ जिसके साथ ज्यादती हो रही है वो ही आगे आएगी, ठीक है। बाकी रही कॉम्पेंसेशन की बात कि ये केसेस फाइल किए जा रहे हैं कि लड़की पैसे इकट्ठे करेगी, हमने आज तक ऐसा केस नहीं देखा कि 10,000 रुपए बाप की तनख्वाह 50 लाख का केस, वी हैव नॉट सीन दैट। खैर, अगर हुआ भी हो, कॉम्पेंसेशन पूरी दुनिया में दी जाती है, क्योंकि लड़की लड़के के घर आती है, सरनेम लड़की अपना बदलती है, माँ बाप अपने लड़की छोड़ के आती है, लड़का नहीं छोड़ के, बच्चे पैदा लड़की करती है। भारतीय समाज में पूरी दुनिया में कॉम्पेंसेशन मिलती है, अकेले इंडिया में ये कोई ग्रेचुटी नहीं दी जा रही लड़कियों को। तो अगर पर तकलीफ सबसे ज्यादा इस कंट्री में हो रही है। आपसे जवाब लेना चाहेंगे जगदीप जी के सवालों का। जगदीप जी ने जो सवाल उठाया बहुत वाजिब सवाल है कि भारतीय समाज में पूरा दारोमदार भारतीय महिलाओं के ऊपर है, ऐसे में जो एक सुरक्षा कवच मिला था कानून के तौर पर, इसे भी कमजोर कर दिया गया है। कमजोर तो नहीं हुआ मैम, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ये इमीडिएट अरेस्ट से रोका गया है। अरेस्ट, ये जो अरेस्ट होती है इसमें 4th डे बेल हो जाती है। अगर 4 दिन अरेस्ट होके क्या उसको हाउ द ही इज गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन? नहीं, अरेस्ट पे जब रोक लग रही है तो ये कैसे माना जाए? रोक नहीं लग रही, रोक बिल्कुल नहीं लग रही। द कोर्ट इज सेइंग कि पहले यू सी इट कि इन्होंने दहेज दिया या नहीं दिया, व्हाट इज क्लेम्ड इन द FIR, वेदर ये दिया भी या नहीं दिया। इफ दे प्रूव इट के दिया, they will be arrested। लेकिन आपको नहीं लगता कि कोर्ट ने मना कर दिया कि अरेस्ट ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरेस्ट अगर मना होगी तो क्या पड़ताल क्या वाकई 100% सही होगी? बिल्कुल सही होगी जी, इट इज फॉर द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। दहेज कभी मार्केट के बीच में या पब्लिक जगह नहीं माना जाता, घरों के अंदर कितने विटनेसेस होते हैं, तुम वो चीज प्रूव कैसे करोगे? लोग चिट्ठियों में दहेज नहीं मांगते, लोग अपने घर की 4 दीवारी के अंदर लड़कियों के ऊपर कितना बड़ा बर्डन है उसको प्रूव करने का। डालती है साथ में जो डॉरी लिस्ट लगाती हैं उसमें लिखा है कि हमने 300 नमिता जी, आप महिला अधिकारियों के लिए काम करती है, जगह जगह जाती होंगी, ग्रामीण इलाकों में भी जाती होंगी, शहरों में भी जाती होंगी, कस्बों में भी जाती होंगी। आपको अपनी लाइफ में ऐसी कितने मामले देखने को मिले हैं जिसमें महिलाओं ने इस कानून का दुरुपयोग किया? देखिए, बहुत कम ऐसा होगा कि महिलाओं ने इसका दुरुपयोग किया हो, क्योंकि मेरे हिसाब से जो रिपोर्टिंग होती है, जो केसेस आते हैं बाद में, जैसे समाज के दबाव में या रिश्तेदारों के दबाव में, हम उसको बदलवा देते हैं और उसको
आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटलमेंट करवा देते हैं कि अब ये जाके उसने ये बयान देना है। तो अगर ये जजमेंट को जो आई है और ये लागू होती है तो इसमें मेरे हिसाब से हताशा जो होगी उन महिलाओं इन्वेस्टिगेशन को। एजेंसी हैं तो उनको बहुत क्विक और फेयर होने की जरूरत है। उनकी नैतिकता अगर काम करेगी तो ये ठीक है, अदरवाइज अरुण जी, इसका भी ऐसे मिसयूज होने ऐसे की देश में संभावना जहां है। पुलिस की कामकाज पर सवाल उठते रहे हैं, एक जो इकलौता कवच था सुरक्षा कवच कानूनी की गिरफ्तारी मैं हो जाती आपको- थी ससुराल पक्ष की, आपको लगता है कि पुलिस अब पड़ताल करके और सही नतीजे तक पहुंच गई? मैं आपके सामने एक चीज बताना चाहता हूँ। चंडीगढ़ में कुछ कंप्लेंट्स हुई, वी फाइल द क्रिमिनल कंप्लेंट्स इन द कोर्ट। वहां पे जितने बिल लड़की वालों ने लगाए थे, जितने बिल फॉर द परचेज ऑफ डॉरी लगाए थे, ऑल बिल्स, नॉट इवन 99%, 100% बिल्स प्रूव टू बी रॉन्ग। एक केस हो गया ऐसा। एक नहीं जी, 100 एक केस, होएगा। 100 कितने मैम, सारे- 100%, not जितने सारे जो I पुलिस told के you not cases हैं। 99%, 100% बिल्स वर पुलिस डिपार्टमेंट ने बिल्स छुपा के रखे हुए हैं, खुद ही प्रिंट करके रखे हुए हैं, डेट डालते हैं, बिल काट के दे देते हैं। You should move a complaint against them then. You should take इसमें necessary पुलिस action. फ्री है। Absolutely. अरुण गुप्ता जी, आप भी जो पुरुष शोषण के मामले हैं उनके खिलाफ काम करते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं उनके मुकाबले पुरुष उत्पीड़न के जो मामले कहीं ज्यादा है? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत गलत एफआईआर हो रही हैं। अगर लड़की 1 मिनट में 2 मर रही है तो लड़के 4 सुसाइड कर रहे हैं। It is not my figure. I It is think these statistics are totally wrong. National I have Crime yet to. Bureau. It I is have yet National to. Crime Can Bureau you figure. please show us the Yes, statistics? yes, We yes. have yet to hear this. ये क्या भारत We की have तस्वीर yet to बता hear रहा है? this. Why is that committing suicide more I than the don't girls? know. I don't know where these statistics are coming from. We It is have not National read this, Crime seen them Bureau. I will anywhere. give you, ma'am, I At will all. give you. It You is should have National carried Crime- the statistics. नंदिता जी आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि भारतीय समाज का जो ढांचा है वो ऐसा है, जब आप गांव या कस्बों में जाते होंगे, ऐसा ढांचा है कि जो लड़के वाले हैं वो इतने कमजोर पड़ जाते हैं लड़की वालों के मुकाबले? नहीं, ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो अपना जो भारत है पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को हर तरीके से उसमें उनका Suppress शोषण किया जाता है। उनको एक वस्तुओं की तरह देखते हैं और कैसे इनसे काम लिया जाए। और ये इसमें मैं ये कहती हूँ कि अब जब समाज बदल रहा है तो हमें भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। और जो ये कानून जब महिलाओं के लिए बना भी देते हैं फिर उसमें अमेंडमेंट भी करते हैं, तो उसको जो लागू करने वाले हैं वो ज्यादातर कौन है जी? अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ सारे मेल बैठे हैं, अगर हम कानून में जाते हैं तो वहाँ सारे मेल बैठे हैं। तो जब वो अपने हिसाब से ही उसको मतलब रोटेट करते हैं जी जी, और आखिर में उसका शिकार कौन है? महिला। और वो महिला कौन है जो एक परिवार को मतलब बढ़ाती है, जो बच्चे हैं उसका पालन पोषण करती है, अपने भाई बहन के लिए अपना जीवन देने को तैयार रहती है और हर सूरत में अपने घर को बचाना चाहती है। मेरे हिसाब से कोई महिला ऐसी नहीं है कि जो जाके पुलिस स्टेशन में गलत रिपोर्ट करे। हो सकता है कि जो दहेज वाली रिपोर्ट है वो गलत हो, उसमें उसने चार्जेस दूसरे लगाए हो, पर उसके पीछे कारण हजार होंगे कि उसको उसका सहारा लेना पड़ा होगा जी, ठीक है ना। पर बेसिकली कोई भी औरत हमारे हिंदुस्तान आप मानते हैं कि मानसिक परेशानी से तंग आकर वो तंग आके और वो जब बाहर निकलती है और कोई भी जब तक अंत नहीं हो जाता वो अपने परिवार को तोड़ने की नहीं सोचती। जी जी, ये जगदीप जी भी बोल रही हैं और नंदिता जी भी बोल रही हैं। अरुण जी, आपको कहाँ से लगता है, आप कौन सी तस्वीर पेश कर रहे हैं भारतीय समाज की? We can give you the figure. You never told. We can give you the figures कि 7 दिन की मैरिज के बाद अगर ऐसे फिगर आ भी रहे हैं तो हम मेल को भी उसमें कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। आफ्टर मैरिज ऑफ 7 days शी इज गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। 7 दिन में उससे इनिशियली 7 days तो सेरेमनीज हो रही होती हैं, उसमें उससे क्या क्रूरलिटी हो गई कि शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन? क्यों नहीं हो सकती? 1 घंटे के अंदर डिमांड हो सकती है। 1 घंटे के अंदर डिमांड हो सकती है। ऐसे कितने मामले हैं जिसको आधार बनाया जा रहा है? ऐसे कितने मामले हैं? एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी इट इज 100%। देखो मेरे हिसाब से आई कैन प्रूव इट। भारतीय समाज का इतना बदल गया सिर्फ 10 सालों में। मैं बताता हूँ, मैं 6 साल से आई एम डूइंग दिस वर्क। विद इन 6 years नॉट इवन ए सिंगल केस एनी बॉय हैज बीन सेंटेंस्ड अंडर 498A। अच्छा, very sad, that's very sad then. देखो जैसे ये That जजमेंट है इसमें भी दिखाया है बिकॉज़ 15% की कन्विक्शन होती है, 15% की कन्विक्शन होती है, 93% चार्ज शीटेड। तो
इसमें क्या हमारा इन्वेस्टिगेशन में जो पार्ट है वो ठीक काम कर रहा है मेरे हिसाब इसका से। नेगेटिव इफेक्ट पता क्या होगा? इसका तो नेगेटिव इसमें इफेक्ट नहीं है कर इन्वेस्टिगेशन में अब और खुला हैंड मिल गया है। जी। जब भी केस रजिस्टर होता है, होता भी रहा है और अब भी होएगा, लड़के वालों को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि सारा लड़की का सामान लेके रिश्तेदारों के घर जाके छुपा देते हैं। यहाँ तक कि हमें केसेस पता है, बच्चों के खिलौने, प्रेमे, डॉल्स हाउस, गुड़िया तक रिटर्न नहीं की 6-6, 8-8 साल लोगों ने। वो चीजें छुपाने की जरूरत क्या थी? लड़के वाले इतने शरीफ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कन्विक्शन इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर कि कानून क्यों बनाया गया है। लड़की का सामान लेके क्यों भागते हैं? फटाफट लॉक कर ऑपरेट किया, भागो। दिस इज व्हाट दे डू। लड़की का सामान वापस क्यों नहीं कर देते? व्हाई शुड नॉट? वो उसका स्त्रीधन होता है, वो उसका स्त्रीधन होता है। लड़की के पास अपने इन-लॉज का कुछ नहीं होता। इन-लॉज को ये भी हमारे कंट्री में जो ज्वेलरी दी गई लड़की को, वो कहते हैं, वो समझते हैं तेरे को सिर्फ हमने नुमाइश के तौर पे पहनने के लिए दी है, वो उसका स्त्रीधन प्रॉपर्टी बन चुकी है। ये इन-लॉज को भी अपने दिमाग में ये बात बिठानी पड़ेगी कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसका राइट है, वापस दे दे। वापस क्या दे दे? वापस अपनी जिंदगी भी दे दे, बच्चे भी दे दे, स्टेटस भी दे दे। अरुण जी, इस देश में जहाँ ज्यादातर शादियां बिना दान दहेज के नहीं होती, आपको लगता है कि गर्ल इन चंडीगढ़ जो सास का 1 करोड़ का गोल्ड उठा के चोरी करके भागी है जी? हम नहीं मान सकते, हमने तो ऐसा सुना नहीं कभी। फिर आप मानो क्या? आप कुछ भी मानने को हमने तो अभी ऐसा कभी सुना ही नहीं है। हमने तो एक सास ने, ठीक है, उसने अरुण जी, आप जिस तरह की संस्था चलाते हैं, पुरुष शोषण के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे पूरे देश में कितने चंद संस्थाएं हैं जो पुरुषों के शोषण के लिए काम करती है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों के लिए जो संस्थाएं हैं वो करीबन हजारों में कहेंगे कि उनकी गिनती। आपको नहीं लगता कि मामले बहुत ज्यादा है महिला उत्पीड़न के? बिल्कुल मामले उत्पीड़न के नहीं है, ये मिसयूज हो रहे हैं, सिर्फ नथिंग एल्स। ये सिर्फ सेव इन फैमिली फाउंडेशन हैज कम अप टू सेव द बॉयज फ्रॉम दिस, टू गाइड देम लीगली हाउ टू फाइट द केस। मेरे हिसाब से ना हमें, जैसे आप, दिस इज ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन हु इज सपोर्टिंग द बॉयज। जगदीप जी, यू सी, what I would like to say is if dowry is an issue, अगर डाउरी एक इशू है घर को बनाए रखने के लिए, तो डाउरी खत्म कर देनी चाहिए। ना ही लड़के वालों को रिसीव, अगर लड़की वाले जबरदस्ती भी दे रहे हैं उनको मना कर देनी चाहिए। सबसे ज्यादा नहीं लगता है कि भारत चीज है, हमें घर बना के रखना है। लेकिन साथ ही ये भी एक सवाल यहाँ पर उठा है कि जो पहले से मौजूदा कानून था, महिलाओं को सुरक्षा मिला था, उसमें कन्विक्शन ही नहीं हुई, जैसा कि आपने खुद बताया। कन्विक्शन क्यों नहीं हुई? और उसके बच्चे इतने हैरेस्ड हैं, जब वो छोटे छोटे बच्चे लेके कोर्टों की डेट, वो हाथ जोड़ के कहती है रहने दो, उससे वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता। कितनी लड़कियों में इतना होता है सब्सटेंस, या इतनी सहनशीलता होती है कि वो कोर्ट में जाके एक सारे अपने इन-लॉज, हस्बैंड्स को फेस करें। छोटे छोटे बच्चे, वहां बच्चे रुल रहे होते हैं, ठीक है, उसके पेरेंट्स जो रोज रो रहे होते हैं कि उनका घर, लड़की का घर बिखर गया, इसलिए लड़कियां गिव अप कर देती हैं। लड़कियां गिव अप करती है क्योंकि हमारे समाज में कोर्ट में पूरा केस चलता है, उसके बाद लड़कियां गिव अप इसलिए करती है कि हमारे देश में रेप के मामले भी उतने ही होते हैं, महिलाओं के खिलाफ शोषण के मामले भी उतने होते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले भी उतने होते हैं। कोई भी गिव अप नहीं करती लड़की। आफ्टर एविडेंस कम्स इन द कोर्ट, देन द कोर्ट पुट्स देम। जहाँ डाउरी डिमांड होती है, टेप रिकॉर्डर लेके रिकॉर्डिंग नहीं कर रही होती। नंबर 2, घर के अंदर तुम टेप रिकॉर्डर ऑन रखोगे सारा टाइम, कौन से विटनेसेस होते हैं? शी इज सेइंग कि डॉरी ना, गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि डॉरी प्रोविजन एक्ट में अगर कोई डॉरी दी है तो क्यों ले रहे हैं फिर? एक लिस्ट बनाओ। नहीं गिफ्ट देता, आपने गिफ्ट दिया बच्चे को, तो एक मेन जो अंतर है वो ही है कि एक लिस्ट भी जाते हैं, डॉरी प्रोविजन लिस्ट है, उसको बनाओ, दोनों हस्बैंड वाइफ साइन करोगे तो ये गिफ्ट दी, ये गिफ्ट इसने दी, दैट इज नॉट डिस्प्यूटेबल। साइन किए बिना क्यों ले रहे हैं लड़के डाउरी? लड़की दे ही नहीं रहे, जो देंगे तो साइन करेंगे। तो आप मान रहे हैं कि ना देश में दहेज की समस्या है, ना महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की समस्या है। I married my daughter. What I gave, it was not in dahej. मैं अपनी खुशी से दिया, अगर मैंने अपनी बेटी को कुछ दिया है, with my own happiness दिया। मैं जब से पैदा हुई, तो बेटी को उसका अधिकार दो ना, जो उसको जब से पैदा हुई, जब से वो पैदा हुई, दहेज देने की जरूरत ही नहीं है। जब से मेरी बेटी पैदा हुई, हमने सामान इकट्ठा करना शुरू किया। आप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दी है, मैंने दी। हाँ, तो वो उसकी प्रॉपर्टी राइट है, आपने दहेज भी दिया। रोकना पड़ेगा क्योंकि समय समाप्त हो गया। मैंने अपनी बेटी की खुशी
खुशी के लिए दिया है। जी, उन्होंने आप मांगा जी- नहीं है, उन्होंने जी, मांगा नहीं जब है। अलाउड ही रोकना नहीं आपने पड़ेगा क्यों क्योंकि दिया? इस चर्चा का समय समाप्त हो गया है। प्राइम डिबेट में बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का शामिल होने के लिए। लेकिन शायद इस डिबेट का नतीजा आज यही निकला है कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले जो है बहुतेरे हैं और ऐसे में गिरफ्तारी पर रोक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश अब लगा रहा है उससे ज़रूर अब पुरुष पक्ष है उसके लिए खुशी की बात है, लेकिन महिलाएं उन महिलाओं के लिए दुख की बात है जो बड़े ही संघर्ष के बाद कोर्ट तक पहुंच पाती हैं। फिलहाल प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।